के साथ चल रही है। ये जब स्क्रिप्ट आप सुन रहे थे अनिल सर से, आपको कितना टाइम लगा इस मूवी के लिए हाँ बोलने में, मतलब कितना टाइम आपने लिया? देखो, जब तक अलग सी कोई फिल्म नहीं है तो क्यों देखेंगे आप जी। तो पहले तो वो है, अगर वो अलगपन नहीं है तो करने में भी मजा नहीं है जी। रही बात पैसे की, पैसे तो मिलते रहते हैं और जितने चाहिए उतने मिल गए पहले। तो जब कहानी सुनाई, पहले कहानी तो थी नहीं, एक दो लाइनें थी कि इस तरह की होगी, तो जो कैरेक्टर है जो बयां कर रहा है ये कहानी, वो कैरेक्टर अलग है, कहानी तो हमारी यहाँ वहां से सभी वही होती है। अब गंगा जमुना जब हम फिल्म देखते हैं तो दिलीप कुमार साहब का जो किरदार था, अब वही कहानी आप दीवार देखेंगे तो अलग सिरे से वो बताइए, कहानी वही है, लेकिन आपको ये नहीं लगेगा कि वो गंगा जमुना। तो कहानी किस तरह से आप पेश करते हो उस पर वो निर्भर होता है। और फिर वो जाते 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 कि दो बच्चे कहाँ मिलते हैं, उसको कैसे होता है वो अगला वो पूरा जर्नी है। हालांकि इस फिल्म का पहले नाम हम सोच रहे थे जर्नी रखें, बाद में वनवासी नाम तय हो गया, लेकिन जो लोग मिलते हैं रास्ते में, हमारी जिंदगी का रोज मर्रा के हमारी जिंदगी उसमें वही है ना। पहले हम 20 साल के हैं, फिर 25, फिर 30, 50, रास्ते में लोग बैठ जाइए ताकि हम इस मीडिया सेशन को स्टार्ट कर सके। सो आई रिक्वेस्ट, अगर आपने पिक्चर्स ले लिए हैं सो प्लीज बैठ जाएं सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। बढ़िया। तो बीरू भैया वॉलंटियर है। बीरू भैया इक्वल सोल्यूशन, यानी जगत समस्या समाधान सर्वोत्तम निदान। अरे भैया आपका 10 रुपए का नोट गिर गया भैया। ए बाबू, कछु याद आया? कहाँ से आए हो, कौन जात हो? ऊपर सर्वधर्म समभाव लिखा है और जात पात पूछ रहे। दिल की धड़कन की, दिमाग की, सबकी परेशानी हो तुम, और इसे परेशानी को इश्क कहते हैं। अरे बनारस की ठुमरी वाला इश्क। वो जो घोड़ो देख रहे हो ना, इसको सेट कर दे बेटा। अरे नहीं होगा। जे तू ये करता है, हमारी बेटी का ब्याह हम तुम्हारे संग करेंगे। मेरे बच्चे मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, सोमो भगवान की तरह पूछता है मुझे। अरे बुढ़ाऊ बंद कर। क्योंकि अगर वो बताऊंगा तो वो पता चलेगा आपको, 20 तारीख को टिकट कटवानी पड़ेगी। लेकिन इससे बेहतर बैकड्रॉप था नहीं, और यहाँ स्थित करने की वजह ही वो ही है। हालांकि ये दोनों कैरेक्टर बनारस के हैं, मैं कहीं और का हूँ, तो वही वजह थी बस। और एक जो कलर मिलता है ना हमारे यहाँ, एक ही रंग नहीं है, कितने इंद्रधनुष है पूरा हमारे घाट पे घूमो तो वो सभी रंग कैच करने थे। और उसके सामने इतने रंगों के पीछे एक कहीं एक जिंदगी बेरंग हो जाती है, तो आंखों को कुछ अलग और दिल को कुछ अलग, ऐसे छूने वाली वो फिल्म है। तो वो बनारस का घाट, वैसे मैं भी इसके पहले आया था बनारस, लेकिन इस बार काफ़ी शूटिंग की मैंने घाट पे। पहले मैं 30-35 साल पहले आया था तो बनारस कुछ अलग था, आज का बनारस कुछ बिल्कुल अलग है। शेयर करिए आप हमारे साथ। पहले तो आप सबको मेरा नमस्ते। और गदर में अगर आपको पता होगा, मैंने गाना किया था चल तेरे इश्क में, जो कि बहुत ही डिवाइन लव पे गाना था, और बहुत ज़्यादा उसमें नज़ाकत और वैसा सब था। और जब गीली माचिस मैंने सुना, वो एकदम ही उसका ऑपोजिट है। और ये मेरा पहला आइटम नंबर तो नहीं बोल सकते, बट सॉर्ट ऑफ वैसा कुछ है। और इतने सारे डांसर्स, उनके बीच में डांस करना था, तो थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर था मेरे लिए। बट जब ऐसे को एक्टर होते हैं, नाना सर ने भी मेरे साथ डांस किया है उसमें, हमने देखा है लास्ट तो में नाना सर ने बस हो गया। जब हम सब ने मिलकर किया तो हो गया। और गीली माचिस अब जब मैंने देखा तो वो इतना प्यारा लग रहा है, सो या मज़ा आया।
यंग जनरेशन की बात हो रही है तो आई थिंक हमारे सेट पे नाना सर से ज़्यादा कोई यंग नहीं था। सबसे ज़्यादा प्रैंक्स इन्होंने किए, सबसे ज़्यादा हंसी मजाक यही करवाते थे। तो दिल से सबसे यंग तो यही है। और सर का भी जो स्टोरी सुनने का और कैरेक्टर समझने का जो स्ट्रेंथ है वो सारे जनरेशन्स को ट्रांसेंड करता है। ओल्ड यंग मिडिल जो भी है सबको ट्रांसेंड करता है। मेरी तरफ से मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये फिल्म जो फैमिली फिल्म्स होती हैं हमारे देश का एक ओरिजिनल जॉनर मैं मानता हूँ। आपको हॉलीवुड में ये नहीं मिलेगा, आपको यूरोपियन सिनेमा में नहीं मिलेगा, बट आपको इंडिया में 20s से मिलेगा। तो और हर दशक में 2 दशक में एक आती है फैमिली फिल्म जो अलग अलग जनरेशन्स को एक साथ बांध देती है, चाहे वो राजेश खन्ना जी की अवतार हो, चाहे वो बागबान हो, चाहे वनवास हो। तो आज की जनरेशन्स को भी ध्यान रखते हुए, जेनजी को ध्यान रखते हुए, मिलेनियल को ध्यान रखते हुए हमने बहुत ही एंटरटेनमेंट के साथ भरपूर, अब वो रंग एंटरटेनमेंट के बनारस के अलावा और कहीं मिल नहीं सकते, वाराणसी के अलावा। तो बनारस में सेट की हमने पिक्चर और बस रंगीन पिक्चर है, बहुत सारी हंसी और बहुत सारे इमोशंस के साथ जो सारे जनरेशन्स को कनेक्ट करेंगे। उसकी वजह से तो क्योंकि पहले भी आपने मूवी की शूटिंग की है काशी में और अब कर रहे हैं, क्या बदलाव नजर किसमें? आया? शूटिंग की है, पहले भी मूवी की आपने काशी में और अब नहीं, भी उस कर रहे वक्त हैं। हम क्या हमारे बदलाव? पास इतने लोग, जरा चुप रहेंगे। उस वक्त हमने जो शूटिंग की थी, उस वक्त 30-35 साल पहले बिल्कुल माहौल अलग था। तो वो उतनी परेशानी कभी महसूस हुई ही नहीं। 2-4 लोग अगर रहते थे वो कह देते थे गांव के कोई मुखिया होंगे या, तो वो बन जाता था। आजकल हमारे यहाँ क्या बोलते हैं आप, बाउंसर्स, बाउंसर्स वगैरह हो गए। मैंने कहा बाउंसर क्या होते हैं, मुझे मेरे समझ में नहीं आता। मेरे बाउंसर्स तो आप लोग हैं ना। आप लोगों के भी साथ आने में अगर मुझे डर लगता है तो फिर आने का मतलब ही नहीं बनता। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी आसानी हो जाती है एक बार वो रैपो हो जाता है ना। अभी थोड़ी देर पहले आप जिस तरह से चिल्ला रहे थे, अब तो कोई चिल्ला ही नहीं रहा है, चुपचाप सुन रहे। तो मुझे लगता है ये एक टेबल की वजह से हो। वो एक टेबल पहले होता तो बड़ी आसानी होती। ऐसा नहीं होता था तो अब अगर कोई अरेंज करने वाले कहते कि नहीं वो टेबल है नहीं बड़ा, तो मैंने कहा फिर इनको क्यों बुलाया आपने। छोटी छोटी बातें होती है और उसका फिर बतंगड़ बन जाता है। तो हमें आपका सवाल था कि और क्या अनुभव, तो अनुभव लेने का मौका नहीं देते ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। जो आता है वही आता है, बस उतना ही अनुभव। उसके लिए हमें अलग से आना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। अब वही बात है ना कि लोग पहचान जाते हैं तो परेशान करते हैं ऐसे लोग। मुझे वो परेशान नहीं लगता, लेकिन वो थोड़ा सा एक, फिर घूंघट लेके मैं जाऊं तो, या ओढ़ के जाऊं कुछ ओढ़नी, तो वो सब कुछ देखने को मिलता है। ऐसे बहुत बार किया है हमने, ताकि लोग देखेंगे पहचान जाएंगे। तो ऐसे ही तो कोई पहचानता नहीं, वो देखना है। बीटी स्टेशन के बाहर बैठ के घंटों बैठ के उनको देखना था कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर जाके एक मॉब के साथ 20-20, 25-25 हज़ार लोग एक ही वक्त। अब जिनको मालूम नहीं है उनको लगा सच्ची है ये चोर है, इसलिए एक ने, वो पुलिस ने मेरे इधर डंडा मार दिया था, बेहोश हो गया मैं। उनको लगा नहीं शॉट ही चालू है। तो ऐसे हादसे तो होते रहते हैं। एक ही है कि यहाँ के लोग, मतलब नॉर्मली वो एक तरीका होता है ना जाने के बाद, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत कमाल के हैं, ऐसे तो लोग हमने देखे नहीं। बोलने की एक तरह होती है सबकी, सब लोग जाते हैं बोलते हैं, लेकिन सच में यहाँ जो एक से सामान्य जो नागरिक है, वो तुम्हें परेशान करने की कोशिश नहीं करता। हाँ होता है ना, फील्ड में काम करने वाले वो देखने का जी करता है, लेकिन एक्साइटमेंट के बाकी और कुछ नहीं है उसमें। फिर हमारी भी गलतियाँ हो जाती है और उसके लिए माफ़ कर दो, जो भी होता है। लेकिन मैं एक ही कहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि फिल्म ये सिर्फ, मतलब मैं फिल्म का नाम नहीं लूँगा, इतने करोड़ कमाए, इतने करोड़ कमाए, इतने हज़ारों करोड़ कमाए, मेरे लिए वो पैसे तो है ही, वो अहमियत रखते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मैं मेरे फिल्म के ज़रिए कहता क्या हूँ, वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। और इस माध्यम का मैं उसके लिए उपयोग करना उचित समझता हूँ।
घाट पे ऐसे ही जा रही थी एंड वहाँ पर जो चिताएं जलती मणिकर्णिका घाट पे, तो दूर से उस पर नजर गई और पहले तो डर लगा कि यार ये चिताएं जल रही है ना, और फिर बहुत टाइम तक मैं उसी को देख रही थी और बोट चल रही थी। देखते देखते लगा कि यार एट दी एंड लाइफ क्या है, राख है। और कभी कभी लगता है कि हम इतना स्ट्रेस ले जाते हैं बैठे बैठे घर पे कि ये नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी और फिल्में क्यों नहीं मिल रही है मेरी, या मेरे पास घर क्यों नहीं है, मेरे पास ये गाड़ी क्यों नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें जो इन जनरल चलती है कि मैं इतने पैसे क्यों नहीं कमा पा रही हूँ, ये सब। एंड वो सब एक साइड में चल रहा था और एक साइड में वो दिख रहा था कि ये एंड है। तो आई थिंक लास्ट ईयर से मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया कि जब भी मैं स्ट्रेस लेती हूँ मेरे को वो विजुअल्स याद आ जाते हैं कि एट द एंड लाइफ ये लकड़ियों पे ही जाने वाली है, ना मेरी लग्जरी गाड़ी, ना सिंबॉलिक है, लाइफ एंड डेथ का ऐसा सिंबल दुनिया में नहीं है। तो आई थिंक हमारी संस्कृति दिखाना डेफिनेटली आवश्यक है और गर्व की बात है कि बनारस हम दिखा पाए यहाँ पे अच्छे से। सर मेरा क्वेश्चन, कहानी अगर सही नहीं है तो वो फिल्म देखना पसंद नहीं करते लोग। मुझे लगता है फिल्म का हीरो ये कहानी होती है, कोई स्टार नहीं होता। तो अगर होना चाहिए दोस्तों से तो भाई से ज़्यादा रिश्ता बन जाता है, तो उस तरह की कहानी है। और हर घर में जो घटती है, घटनी नहीं चाहिए लेकिन घटती है। यस, थैंक यू सो